जमशेदपुर के परसुडे हालुदबनी ग्रामीण इलाके में बांसबंदी के सहारे विद्युत आपूर्ति किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग जान जोखिम में डालकर क्षेत्र से आना जाना करते हैं। पिछले 10 वर्षों से स्थिति जस की तस बरकरार है, पर इस तरफ अब तक किसी ने कोई पहल नहीं की। परसुडे के हालुदबनी क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां मुख्य सड़क तक तो बिजली के खंभे द्वारा विद्युत आपूर्ति की गई है, पर अगर मुख्य सड़क से बस्ती की तरफ बढ़ा जाए तो स्थिति दयनीय है। बांस-बल्ली के सहारे लोगों के घर तक बिजली का कनेक्शन गया हुआ है। जरा सी आंधी और तूफान से पूरे क्षेत्र में अंधेरा समा जाता है। इतना ही नहीं, जिस तरह से बांस-बल्ली के सहारे बिजली का कनेक्शन गया है, कई जगहों पर तार कटे छटे हैं जो कभी भी इंसान से लेकर मवेशियों को अपनी चपेट में ले सकता है। स्थानीय संजय कुमार शर्मा बताते हैं कि भगवान भरोसे सैकड़ों परिवार को छोड़ दिया गया है। सभी जान जोखिम में डालकर क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। बहुत जगह बस्ती में खंभे इसके लिए जो है लेटर शिकायत किए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं डीबीसी में, तो इसके बाद तो कोई सुनते नहीं है तो क्या बोलेंगे। कितना बार बोले जरा कोई लोग ध्यान ही नहीं देता है। तार को लेकर परेशानी है, वहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं खंभा नहीं है। कोई ना मुखिया ना वार्ड नंबर कोई आके आश्वासन खाली देता है, बस अपना चले जाता है। आपको देख रहे हैं कि आपका सर में लगता है, कहीं लाइन रहता है, वो कटा सटा रहता है, किसी को करंट आ जाएगा। बांस-बल्ली के सहारे आने जाने वाले रास्ते में तार झूल रहा है। लोग इसी रास्ते से आवाजाही करते हैं। झूलते हुए तार में 10 जगह जॉइंट है, जो कि किसी व्यक्ति के शरीर पर अगर सट जाए तो व्यक्ति करंट की चपेट में आ सकता है, उसकी मौत हो सकती है। स्थानीय आंचल शर्मा बताती हैं कि सड़क पर उतरकर आने जाने वाले लोगों को सचेत करना पड़ता है ताकि कोई करंट की चपेट में न आ जाए, क्योंकि बांस-बल्ली के सहारे सारे लोगों ने कनेक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल का समय पर भुगतान करने के बावजूद स्थिति भयावह है। कई बार स्थानीय लोगों ने विभाग के चक्कर लगाए, जनप्रतिनिधियों के आगे गुहार लगाई, पर पिछले कई वर्षों से उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। करते हैं तो करंट का चपेट में आ सकते हैं। हम लोग एप्लीकेशन दे दिए हैं और 2-3 बार गए भी है, बहुत बार गए हैं। ऐसे तो इतना साल से हम लोग जाना आना करते ही है बीच बीच में, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अक्सर देखा जाता है कि जो घटनाएं घट जाती हैं उसके बाद विभाग या जनप्रतिनिधियों की नींद खुलती है, फिर आनन फानन में कई बड़े कदम उठाए जाते हैं। ऐसे में परसुडे हालुदबनी ग्रामीण इलाकों का जो दृश्य दिख रहा है, वैसी स्थिति पर तो बिना देर किए कदम उठाए जाने की जरूरत है। पिछले 10 वर्षों से विभाग या जनप्रतिनिधियों की मौन विभाग के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है। इस संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता से बात किए जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षेत्र का मुआयना किया है और ऐसी स्थिति पाई गई है जो कि दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। उन्होंने कहा, आने वाले 10 दिनों के अंदर इस स्थिति से क्षेत्रवासियों को निजात मिल जाएगी। विभाग इसके लिए पूरी तरह से सजग है। चूँकि हम लोग की पदस्थापना 15 दिन पूर्व हुई है और हम लोग अपनी पदस्थापना के बाद पूरे एरिया में घूम कर ये देखे कि बरसात में कहाँ ऐसा समस्या आ सकता है जो कि तार नीचे हो, और उसको हम लोग कुछ बाँस भी इस तरह का मिला जिस पे कि नंगा तार बाँस के द्वारा खींचा हुआ था। तो वो उन सभी जगहों को हम लोग चिन्हित करके और उसका हम लोग प्राक्कलन तैयार कर लिए हैं, और अगले 10 दिन के भीतर हम लोग सारा पोल में उसको लगा के और तार को ये सीधा कर दिया जाएगा, जिससे कि बरसात में किसी तरह की कोई समस्या न हो। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत टाटा पिगमेंट के निकट रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के नीचे आकर टाटा स्टील के L2 चीफ विजय निराला ने अपनी जान दे दी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पिगमेंट के निकट उस समय सनसनी फैल गई जब 53 वर्षीय टाटा स्टील के वरीय पदाधिकारी कदमा निवासी विजय निराला अपनी कार को सड़क किनारे पार्क कर पास रेलवे ट्रैक पे आ रही मालगाड़ी के नीचे जाकर अपनी जान दे दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिछले 1 महीने से लगातार यह रेलवे ट्रैक पर आकर आत्महत्या करने के फिराक में थे, पर मौका नहीं मिलने पर वापस लौट जा रहे थे। आज अचानक सुबह टाटा पिगमेंट के निकट रेलवे ट्रैक के पास जाकर मालगाड़ी ट्रेन के नीचे जाकर अपनी जान दे दिए। जुगसलाई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों को इस संबंध में जानकारी दी। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि आत्महत्या के पीछे क्या कुछ कारण है अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरह यह घटना घटी है, यह अपने पीछे कई राज छोड़ गए हैं।
टाटा कंपनी के पिगमेंट गेट के सामने रेलवे लाइन पे एक व्यक्ति के द्वारा रेलवे लाइन में कट कर आत्महत्या की जाने पता चला, तो कदमा से निकाला आत्महत्या की गई। जमशेदपुर शहर के कई श्रद्धालु अमरनाथ में बर्फबारी और बारिश में फंसे हैं। 28 दिनों से लगभग जमशेदपुर के 30 लोग फंसे हैं। सभी अपना वीडियो बनाकर जमशेदपुर शहर के मीडिया कर्मियों को भेज सहायता की मांग कर रहे हैं। जमशेदपुर के कई लोग अमरनाथ यात्रा के लिए गए हैं, लेकिन 6 जुलाई से हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से सभी वहां फंस गए हैं। शहर के 100 लोगों को अमरनाथ जाने की अनुमति मिली थी। बारीडी के रहने वाले मगन लाल शर्मा ने 8 जुलाई की सुबह एक वीडियो जारी कर वहां की ताज़ा स्थिति के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि वे लोग अमरनाथ गुफा का दर्शन करने के बाद 6 जुलाई से पंचसर में फंसे हुए हैं, लेकिन यात्रियों को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहां लगभग 5 से 7 हज़ार यात्री हैं। पंचसर में चल रहे भंडारे से लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। वहां माइक से घोषणा की जा रही है कि कोई भी यात्री वहां से नहीं निकले, सभी टेंट में रहें। फंसे लोगों में कई की हेलीकॉप्टर की टिकट बेकार हो गई है, कई लोगों की फ्लाइट छूट गई है, कई यात्रियों को ट्रेनें पकड़नी थी, लेकिन वहां से नहीं निकल पाने की वजह से अब वे ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। उनका टिकट का पैसा भी बर्बाद हो गया है। झारखंड विधानसभा की आश्वासन समिति के द्वारा शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिले की बैठक परिसदन में आयोजित की गई। इस दौरान कुल 60 मामलों पर तमाम विभागों से रिपोर्ट ली गई। बैठक में सभापति सह विधायक दीपक बरुआ एवं समिति के सदस्य सह विधायक बैजनाथ राम मौजूद रहे। जिले के तमाम विभागों के आला अफसर बैठक में मौजूद रहे। मुख्य रूप से यहां स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषण, बागबेड़ा क्षेत्र के प्रदूषण के साथ ही उग्रवाद क्षेत्र में पुल निर्माण, पेयजल के मामले जो जुस्को कंपनी के द्वारा पूर्ण किए जाने थे और अब तक यह कार्य नहीं हुआ है, ऐसे कुल 10 मामलों पर बैठक में जवाब तलब किया गया। साथ ही बाकी सभी मामलों की रिपोर्ट विभागों से मांगी गई है। सभापति सह विधायक दीपक बरुआ ने कहा कि सभी मामलों की रिपोर्ट को सरकार तक पहुंचाया जाएगा, जिस पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। समिति की बैठक है, इसमें इस जिला से 63 मामले हैं जो विधानसभा में आश्वासन के बावजूद भी लंबित है, तो उसका हम लोग समीक्षा करना है। उसमें कई महत्वपूर्ण मामले हैं। उसमें सुवर्णरेखा नदी पर पोल्यूशन से संबंधित मामले हैं, उस पर है। बागबेड़ा में कोई प्लांट है, उसका पोल्यूशन से संबंधित मामले। कई जलापूर्ति योजना है जिनको होना है, सरकार का आश्वासन है। कई महत्वपूर्ण पुलियाँ हैं, घाटशिला उधर उस क्षेत्र का। इस तरीके से पेयजल आपूर्ति का कुछ मामला, हर विभाग से संबंधित बहुत सारे मामले हैं, तो उस पर 4-5 चीज़ों को हम लोग ने समीक्षा की है। बाकी चीज़ों पर रिपोर्ट मांगा है, अभी शाम तक उसका रिपोर्ट आएगा तो हम लोग देख। आइए बात करते हैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा विरोध किए जाने की। राज्य झारखंड में फार्मासिस्ट सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर का चौतरफा विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में आज रांची के अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के द्वारा राजभवन के सामने विरोध करते हुए राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर खोलने जा रही है। राज्य सरकार के इस फैसले पर अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने विरोध किया है। सरकार के इस फैसले के विरोध में गुरुवार को एसोसिएशन के सदस्यों ने राजभवन के समीप प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बिना डिग्री व जानकारी के मेडिकल स्टोर खोलने, ऐसे लोगों द्वारा दवा दिया जाना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों गरीब लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद आपत्तिजनक और खतरनाक है, क्योंकि अकुशल आम आदमी द्वारा दी जाने वाली दवाएं गरीब ग्रामीणों के लिए गंभीर, विषाक्त और दुष्प्रभाव का कारण बनेंगी। बिना फार्मासिस्ट के अकुशल लोगों को मेडिकल स्टोर खोलने की अनुमति देना झारखंड राज्य के हजारों योग्य फार्मासिस्टों के साथ भी अन्याय है। इस फैसले से सरकार के खिलाफ विभिन्न अदालतों में याचिकाएं भी बढ़ेंगी। अतः जनहित में सरकार से अनुरोध है कि झारखंड राज्य में बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर खोलने के इस निर्णय को वापस लें। और हम सभी फार्मासिस्ट आपके तरफ एक आशा भरी उम्मीद से देख रहे थे कि हमारे नौजवान मुख्यमंत्री हैं, राज्य के लिए कुछ करेंगे, फार्मासिस्टों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, आप तो वोट बैंक के चक्कर में पड़ गए, आप तो पूंजीपतियों के चक्कर में पड़ गए, आप तो पैसे वालों के चक्कर में पड़ गए। उन्होंने आपको सिखाया कि फार्मासिस्ट की आवश्यकता नहीं है। आखिर आपका क्या मतलब है कि फार्मासिस्ट की आवश्यकता है कि नहीं है? आप रोजगार देना चाहते हैं। आज आप निकालिए हमारे काउंसिल से कितने फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड है। इतना पंचायत नहीं है झारखंड में जितना फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड है। एक एक फार्मासिस्ट को उठाइए और दुकान में बैठा दीजिए, सब पंचायत में तो दुकान खुल जाएगा। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है हेमंत सोरेन जी। लेकिन एक बात समझ जाइए,
यदि आप इसी तरह से बयान देते रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और हम सभी स्वास्थ्यकर्मी, केवल फार्मासिस्ट नहीं, सारे स्वास्थ्यकर्मी मिलकर आपका विरोध करेंगे। और जितनी आशा से हम लोगों ने आपके तरफ देखा थे, सब आशा आपने हमारा निराशा में बदल दिया और हम सभी आपके मुर्दाबाद करने के लिए मजबूर हो गए। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिष्टुपुर स्थित चिन्मया विद्यालय में शनिवार को सेंट्रल स्कूल साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के 20 स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। चिन्मया विद्यालय प्रांगण में स्कूल साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 20 स्कूल के करीब 300 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक मॉडल पेश किया गया। इससे पूर्व विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में साइंस आधारित क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। शनिवार का दिन जमशेदपुर के लिए काला साबित हुआ। कुछ घंटों के अंतराल में आत्महत्या या आत्मदाह की खबरें दिन भर आती रहीं। टेल्को थाना अंतर्गत तार कंपनी स्थित सीटू तालाब में एक सैलून संचालक की लाश तैरती मिली, तो वहीं दूसरी तरफ बागबेड़ा बड़ौदा घाट में एक व्यक्ति का शव तैरता मिला। टेल्को थाना अंतर्गत तार कंपनी स्थित सीटू तालाब में एक व्यक्ति का शव पाया गया। शव की पहचान बिरसा नगर जोन नंबर 3 निवासी हरिवन ठाकुर के रूप में की गई है। वह सैलून संचालक का काम करता था। हरिवन के बड़े बेटे राजू ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पिताजी मां की बीमारी को लेकर मानसिक रूप से परेशान थे। सैलून कहाँ पर है आपका सैलून? रिवर व्यू आदर्श मंडल। कौन है ये जो घटना मेरे हुआ? पापा का बहुत दिन से तबीयत खराब है, जिसका चलते टेंशन से ये एक कदम उठा लिए। मॉर्निंग में जब शॉप खोलने गए, फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, तो हम लोग कुछ डाउट हुआ, तो हम लोग निकले, फिर चारों साइड खोजे तो मेरा फ्रेंड लोग ये तालाब के पास आके देखे साइड में गाड़ी खड़ा है, उससे ही पता चला कि आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।